क्वेश्चन देखिए 4 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों अनुपातों को दर्शाता है ना। शिक्षक और विद्यार्थियों के अनुपातों को ये दर्शा रहा है ये आंकड़ा। इस आंकड़े का बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। बहुलक भी निकालना है और माध्य भी। तो इस आंकड़े से तो आपका बहुलक निकल जाएगा, माध्य के लिए बाद में देखा जाएगा। दोनों मापकों की व्याख्या भी करनी है, मतलब कि बहुलक और माध्य निकालेंगे तो उसकी व्याख्या भी करनी है वो किस चीज का निकला है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसी चार्ट से हम लोग का काम हो जाना है। ठीक है, आप दूसरा चार्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, तो पहले इसे हम लोग बहुलक निकाल लेते हैं, माध्य के लिए अलग से चार्ट बना लिया जाएगा। चलिए तो सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है? तो सबसे अधिक बारंबारता आपको 10 दिख रहा है। और ये वर्ग कौन सा है आपका? तो ये 30 से 35 है। 30 से 35 है ना, है तो यही आपका क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग हो, बहुलक वर्ग हो जाएगा। चलिए तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि वर्ग 30 से 35 की बारंबारता सर्वाधिक है। अतः 30 से 35 क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा। यही आपका बहुलक वर्ग होगा। ये आपका बहुलक वर्ग हो गया। तो आपसे पूछा जाए एल का मान, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि एल का मान है 30, F1 का मान तो बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी कि आपका ये हो जाएगा F1 बराबर हो जाएगा 10। और आपको पता ही है F0 क्या होगा, इसके ठीक ऊपर वाली बारंबारता को ले लेंगे यानी F0 बराबर हो जाएगा 9। अच्छा F2 क्या होगा, इसके नीचे वाली बारंबारता हो जाएगी यानी कि F2 बराबर हो जाएगा 3। अच्छा H का मान क्या होगा, तो वर्ग माप या वर्ग ऊंचाई कितनी है? 5 है ना। चलिए तो H बराबर है यहाँ पे 5। अब चलिए हम लोग यहाँ से बहुलक निकालते हैं। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H, यही ना होता है। चलिए इन सब मानों को यहाँ पे रखा जाए तो L का मान है 30 प्लस F1 का मान है 10 माइनस F0 का मान है 9 बटा में 2F1 यानी कि 2 गुना 10 माइनस F0 का 9 और F2 का मान है आपके पास 3। ठीक है, और गुना में H का मान क्या है? 5 है। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा यहाँ 30 प्लस, यहाँ घटेगा तो 1 और बटा में क्या आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 दूना 20 और 9 3 12। ठीक है, ये दोनों माइनस से जुड़ जाएगा और गुना में 5 यानी कि 30 प्लस 1 में 5 से गुना करके 5 और नीचे आ गया 8, यही ना होगा आपका। चलिए अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये 30 प्लस में ये 5/8 पॉइंट में करेंगे तो आ जाएगा 0.625, दोनों को जोड़ देंगे तो 30.625। इतना भी ले सकते हैं या पॉइंट के बाद एक अंक 2 अंक कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। 30.6 भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया? बहुलक निकल गया। ठीक है, यहाँ से बहुलक, तो बहुलक निकल गया। अभी आपको माध्य निकालना है, उसके बाद ये बहुलक और माध्य के बारे में व्याख्या करनी है। चलिए तो ये रहा चार्ट। अब यहाँ पे इसके लिए बॉक्स बना लेते हैं हम लोग माध्य निकालने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे माध्य निकालेंगे, इसमें हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ भी हम लोग पग विचलन विधि ही प्रयोग किया जाएगा। तो 6 बॉक्सेस जरूरी है ना, ये आपके 2 हो गए, फिर यहाँ 2 4 हो गया और 2 और चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये 6 हो गए, 6 बॉक्सेस हो गए। यहाँ पे ऊपर ये पे लिख देंगे जो जो दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या यह दिया है कि प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, तो इसको हम लोग कम जगह है इसलिए इसको लिख देते हैं CI, वर्ग अंतराल, है ना, क्लास इंटरवल। अब देखिए, और ये जो है राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या, तो वो आपका FI को दर्शा रहा है, तो यहाँ शॉर्ट में FI लिख देते हैं, बारंबारता लिख देते हैं। चलिए यहाँ दिया है आपका 15 से 20, फिर आपका 20 से 25, फिर आपका 25 से 30, फिर आपका दिया है 30 से 35, फिर आपका दिया है 35 से 40, फिर आपका दिया है 40 से 45, फिर आपका है 45 से 50 और फिर आपका है 50 से 55, ये ना दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे इसका बारंबारता यहाँ पे यह है, इसको यहाँ दर्शा देते हैं 3 8 9 10 3 0 0 2। ठीक है, अब यहाँ निकालते हैं वर्ग चिन्ह यानी कि XI।
तो xi इसके बीच का ना, तो इन दोनों को जोड़िएगा 35 और 35 में 2 से भाग कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 17.5। ठीक है, फिर आपका इन दोनों के बीच में क्या है 20 से 25 में, तो आपका हो जाएगा 22.5। अच्छा, इन दोनों के बीच में क्या है तो हो जाएगा 27.5। 30 से 35 के बीच में क्या होगा तो 32.5। फिर 35 से 40 के बीच में क्या हो जाएगा आपका 37.5। फिर आपका 40 से 45 के बीच में कितना हो जाएगा आपका तो 42.5। ठीक है, फिर आपका 45 से 50 के बीच में कितना हो जाएगा तो 47.5। अच्छा, 50 से 55 के बीच में कितना हो जाएगा आपका तो 52.5। ठीक है, सबको लिख दिए। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे आपको क्या लेना होगा तो हमें निकालना होगा डी आई। तो कैसे निकालते हैं एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए का मतलब इसमें का मध्य का मान लेना होगा। तो मध्य में पहले ये गिन लीजिए कितने हैं 3 3 6 2 8 है। तो मध्य में तो ये 2 आ जाएंगे ना, ये दोनों आ जा रहे हैं ये और ये। तो हम लोग 32 पॉइंट है ना 2 को मान सकते हैं ए एज ए। ठीक है, ए क्या है आपका 32.5 है। ए बराबर है 32.5। ए को यही ना मानेंगे, मध्य का मान माना जाता है तो इन दोनों में से कोई भी एक मान सकते, तो हम ऊपर वाला ही हमेशा मानेंगे। ठीक है ना, इसे काल्पित माध्य कहा जाता है, आपको पहले ही पढ़ा रखे हैं। चलिए अब यहाँ पे आप निकाल दीजिए 17.5 में से यहाँ पे ये घटेगा तो आपका आ जाएगा माइनस का 15। ठीक है, फिर 22.5 में से घटाएंगे 32.5 तो आपका आ जाएगा माइनस का 10। फिर 27.5 में से 32.5 तो माइनस का 5। फिर इसमें से ये घटा तो ये 0। फिर 37.5 में से 32.5 का जगह तो प्लस का 5। फिर 10, फिर 15, फिर आपका 20, यही ना आएगा। अब देखिए ये भी थोड़े बड़े बड़े मान है तो हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे आप यू आई निकालेंगे। तो यू आई के लिए क्या होता है तो एक्स आई माइनस ए बटा एच। तो एच तो आपको पता है कितना है, वर्ग माप 5 है, एच बराबर 5। तो यानी हर एक इस डी आई में 5 से भाग करना होगा ना, तभी ना यहाँ लिखेंगे। चलिए तो आ जाएगा माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 2 3 4 है ना। अब क्या निकालेंगे तो हमें निकालना होगा एफ आई यू आई। एफ आई यू आई यानी इसमें इससे गुना करके तो माइनस का 9, फिर 8 दूना माइनस का 16, फिर 9 में माइनस 1 से तो माइनस 9, फिर 10 में 0 से तो 0, फिर 3 में 1 से तो 3, फिर 0 में 2 से तो 0, फिर 0 में 3 से तो 0, और फिर 2 चौके 8, यही ना होगा। अब चलिए यहाँ पे जोड़ना होगा, तो इसको जोड़ना होगा, यहाँ पे लिख देते हैं कुल। ठीक है, इसको जोड़ना होगा तो ये जो निकलेगा वो सिग्मा एफ आई होगा। चलिए तो इसको जोड़ लीजिए, तो इसको जोड़िएगा ना तो आपका 35 आएगा। ठीक है, आप जोड़ के देख लीजिएगा। अच्छा, इसको जोड़िएगा तो ये आपका क्या होगा सिग्मा एफ आई यू आई, यहाँ लिख देंगे सिग्मा एफ आई यू आई। इसको जोड़िएगा तो ये माइनस वाले को अलग जोड़िए तो माइनस का 34 हो जाएगा, आप प्लस वाला 8 3 11 हो जाएगा, ये घटेगा तो माइनस का 23। चलिए तो यानी सिग्मा एफ आई यू आई आ गया माइनस का 23। चलिए तो अभी आपको यहाँ माध्य ना निकालना है तो यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई और गुना में एच। चलिए ए का मान तो 32.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान माइनस का 23 और बटा में सिग्मा एफ आई कितना है आपका 35 है और गुना एच, तो एच का मान आपका कितना है 5 है। तो 5 से इसको काट देंगे 7 बार में। चलिए अब यहाँ पे ये देखिए 32.5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 23 में 7 से भाग करिए तो आएगा 3.28571। तो पॉइंट के बाद एक ही अंक लेंगे तो इसको 32.5 माइनस 3.3 कर देंगे, बाकी सब डिजिट हटाने के लिए एक अंक बढ़ा लेंगे, इसमें से इसको घटा दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 29.2। ये क्या निकल गया आपका माध्य निकल गया। तो आपको माध्य और बहुलक की व्याख्या करनी थी ना इसकी, तो यहाँ लिख देंगे। अच्छा, ये किस चीज का आंकड़ा दिया था तो ये आपका किसका दिया था, यहाँ ऊपर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे अतः क्या लिख देंगे कि जो आपका यहाँ लिख देते हैं इस तरह से कुछ, अधिकांश राज्यों में छात्र और छात्रा था ना, छात्र और छात्रा करते हैं या नहीं, देखे छात्र और छात्रा, छात्र और
छात्र अध्यापक थे, सॉरी छात्र और अध्यापक छात्र और अध्यापक थे ना, ऊपर देख लेते हैं एक बार। छात्र और अध्यापक यानी शिक्षक और विद्यार्थी, ठीक है। छात्र और अध्यापक का अनुपात 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 कितना है, तो 30.6, यानी कि वो जो बहुलक है वो है, ठीक है। और दूसरा चीज क्या, तो जो आपका माध्य निकला है वो क्या है, औसत है ना। तथा तथा छात्र और अध्यापक अध्यापक का औसत अनुपात या औसतन अनुपात, ऐसे लिख देते हैं, औसतन अनुपात 29.2 है। समझ में आया। तो जो आपका बहुलक निकला वो क्या है, अधिकांश राज्यों में छात्र और अध्यापक का अनुपात दिया है, और ये जो माध्य निकला वो औसतन अनुपात दिया है। समझ गए। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट की लिंक, अदर चैप्टर की लिंक, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पर व्हाट्सएप SMS भेज के चैप्टर के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और प्लीज इस नंबर पर कॉल नहीं करेंगे, ओनली व्हाट्सएप SMS के लिए ये नंबर आपको दिया जा रहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।